Hello students, class 9, welcome back again. Today, before to discuss in any new topic, just I want to tell you that past couple of days, whatever the videos that I have uploaded, already we have completed most of the exercises in grammar. In the next video, I will tell with proper descriptions, okay. And last video which I sent, that is related with supplementary book, and today we will start second chapter, that is which I written in advance already on the board. You can see class 9 supplementary reader, the adventures of Toto. So today we will discuss on this topic, and for this you need a book. So before to listen my that discussion on the topic of this, just be ready with your books. Okay. The Adventure of Tato, this is the title of this story. Before to start, it is written by Ruskin Bond, one of the famous writer, and let's get started. The Adventure of Toto. Toto is the name of, I think maybe it's a one of the creatures' name. Maybe I think it's a name given by the people or a master of one of pet animals. So there is colorful words that is written on the top of the story's paragraph. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is baby monkey. So here is the name of the Toto is baby monkey, यानी कि एक बंदर के बच्चे का नाम है. It is given by the master who was the, I think maybe who was the owner of the monkey. जो उसका monkey का मालिक है उसने शायद उसका नाम दिया होगा. Maybe देखते, let us see in the story. Let's find out whether he is mischievous or docile. तो इसमें क्या है, इस स्टोरी में पता करते हैं कि ये बंदर, मिस्चीवस का मतलब होता है नटखट या शरारती, यू कैन से दैट, और डोकाइल का मतलब होता है अधीर, यानी कि एक जगह बैठने वाला नहीं, एकदम इधर से उधर फुदकने वाला. तो क्या आपके पास कभी बंदर था करके ऐसे करके पूछा जा रहा है. तो मोस्ट ऑफ द पीपल दैट डू नॉट हैव द monkeys एज अ पैट, है ना, किसी के पास हो सकता है, लेकिन इसमें हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि बंदर का बच्चा या बंदर किस प्रकार का होता है. लेट अस नो अबाउट थ्रू दिस स्टोरी. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. देखो, ग्रैंडफादर जो कि ये स्टोरी का कैरेक्टर है, वो एक टांगा वाला से उसने क्या लिया था, 5 रुपए में इसको, उस समय का टाइम का बारे में बता रहा है, 5 रुपए में खरीदा था. द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मोंकी टाइड टू अ फीडिंग डोर. और उसको रेड मोंकी था, उसको टोंगा ड्राइवर उसको बांध के रखा हुआ था, उसको हमेशा बांध के ही रखता था. वो क्या चीज़ के लिए, भरण पोषण के माध्यम से उसको बांध के रखता था, क्योंकि शायद उससे वो कमाई भी करता था होगा. एंड द मोंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. तो उसने, जब ग्रैंडफादर ने, व्हेन ही सॉ द बेबी मोंकोज, तो बेबी मोंकी को जब देखा तो उसको क्या देखा बोलने से ना, वो थोड़ा मोंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस, यानी कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था, यानी कि वहाँ पे बांध के रखा हुआ, एकदम अपसेट डैश, इस प्रकार का. ही वॉज जस्ट एक्सपीरियंस बाय द ग्रैंडफादर बाय सीइंग दैट मोंकी, द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ हिज, है ना, उसका जो मानसिक अवस्था था उसको उसने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया.
तो इस चीज़ों को देखकर उसने क्या किया, उसको खरीद लिया, और खरीदने के बाद उसको क्या किया बोलने से द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और दादाजी के पास एक बहुत सारे और भी जानवर लोग थे, उसके साथ उसको रखने के लिए उसने, ताकि उसको कंपनी भी मिले करके। टोटो वॉज ए प्रिटी मोंकी, प्रिटी एकदम ही देखने में अच्छा था। हिज bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrow and his teeth which were purely white। यानी कि टोटो वॉज ए प्रिटी मोंकी, देखने में बहुत सुंदर था। और दूसरी बात क्या है, उसकी आंखें चमकदार थी, और चमकदार आंखों में मिस्चिफ बैनर, उसमें एक शरारती पन जो होता है वो छुपा हुआ था, जो कि उसके आईब्रो के ऊपर नीचे आईब्रो के हरकतों को देखकर उसे लग रहा था। और उसके जो टीथ थे विच वर अपीयरली वाइट, यानी कि मोती के समान उसके दांत सफ़ेद चमक रहे थे। were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। तो वहाँ पर शायद कोई औरत लोग भी होगा नज़दीक में, जिसके कारण से जब वो अपने मुंह जब वो खोलता था, मुस्कुराता था, तो उसके दांत बड़े बड़े तीखे तीखे दांत नज़र आ जाते थे, और जिसे देखकर वहाँ के एक औरत जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ है वो डर गई, है ना। तो उसको लगा कि शायद वो लगा कि इट सीम्स जस्ट लाइक टू बाइट दैट लेडी, तो इसीलिए वो डर गई थी कि कहीं काट ना ले करके। बट हिज हैंड्स लुक्स ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। अब ऐसा लग रहा था जब उसको ग्रैंडफादर देखा, तो उसके हाथों को देखा दूर से, ऐसे लग रहा था मानो जैसे जो अचार होते हैं धूप में सुखाने के बाद कैसा हो जाता है, नरम हो जाता है, सूख जाता है थोड़ा बहुत, वैसे उसके हाथ लग रहे थे। Yet his fingers were quick and wicked। लेकिन क्या था, अभी भी उसका जो फिंगर थे, उंगलियां थे हाथों के, वो क्विक यानी कि बहुत सी कोई भी चीज़ को जल्दी से पकड़ना, इस प्रकार का उसका हाथों में वो उसके हाथों में इस प्रकार का तेजीपन था। एंड विकेट मीन्स थोड़ा सा शरारती, तो उस प्रकार का उसके हाथ क्या एक जगह में टिकता नहीं था, कुछ कुछ करते रहता था। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और जो उसके पूंछ थे लंबे लंबे, उससे उसको देखने में और भी उसका शोभा बढ़ाता था, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर में उसको और भी सुंदर रूप मिल जाता था उस पूंछ के कारण, तो मिल जाता था। while adding to his good looks, grandfather believed in tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand। यानी कि वो ये भी कल्पना करने लगा कि जो उसका पूंछ है एक तीसरी हाथ के रूप में ग्रैंडफादर उसका अनुभव करने लगा। He could use it hang from a branch। शायद बंदर क्या कि वो जो पूंछ है हाथों के तरह वो अपने आप को ब्रांचेस पेड़ों में लटकाता होगा। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। शायद ये भी है कि उस पूंछ के कारण बंदरों को सक्षम बनाता होगा, जिसके कारण से किसी भी डाल में अगर वो बैठने पर कोई चीज़ में वो पहुंच नहीं रहा है, जैसे कोई फल तोड़ना है, उस डाल में नाजुक से डाल में पहुंच नहीं रहा है, तो ये बंदर अपने पूंछों की मदद से उसको टहनी में बांधकर अपने हाथों से उनको तोड़ने में मदद करता होगा करके राइटर ऐसा सोच रहा, ग्रैंडफादर ऐसा कल्पना करते हुए सोच रहा है, और हकीकत भी है। Grandfather always fused when grandfather brought home some new birds or animals। Grandmother always fused का मतलब परेशान होना। जब भी ग्रैंडफादर कोई भी जानवरों को या कोई भी लेके आता था, तो ग्रैंडमदर क्या हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, है ना। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड।
तब ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि अब मैं टोटो को ले जा रहा हूँ, कहीं ग्रैंड मदर फ्यूज ना हो जाए, परेशान ना हो जाए। तो चुपचाप से वो उसको लेके जाता है और उसको तब तक उसको विशेष रूप से उसका मूड जब तक घुल मिल ना जाए औरों से, तब तक उसको अलग रखने की, चुपचाप से उसे रखने की ग्रैंडफादर डिसाइड करता है। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। और इसमें ग्रैंडफादर के कौन मदद करता है? ये राइटर भी मदद करता है और उसको इस कमरे में ले जाता है जिस कमरे में छोटे से खुले जगह, जो राइटर के क्या थे, छोटे से एक खुले जगह में उस बंदर को रखा गया, जहाँ पर पास में चारों ओर दीवार थी, जो उसके छोटे से कमरे में जो जगह खाली थी। Where he was tied securely, जहाँ पर उसको सुरक्षित रूप से उसको बांधा गया। और so we thought to a peg fastened into the wall। फिर ग्रैंडफादर और राइटर ने सोचा कि इसको दीवार में ही क्या कर दिया जाए, खूंटा से दीवार में मार कर कील जैसा गाड़ कर उसको उस जगह में दीवार के साथ ही बांध दिया जाए। तो a few hours later when grandfather and I came back to release Toto, जब हम लोग कुछ घंटे बाद जब उसको छोड़ने के बाद जब वापस आए, तो we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। जब उन लोग ने देखा कुछ घंटे बाद वापस आकर, तो देखा कि सजावटी जितने भी ऑर्नामेंटल पेपर है, सजावटी जो दीवार में सजाते हैं, चाहे शायद किसी चीज़ का फोटो होगा, वो सारे पेपर को निकाल दिया गया था और दीवार पूरा जहाँ पर फोटो वोटो चिपकाया था वो सारे फोटो को निकालकर सिर्फ केवल ब्रिक और प्लास्टर सिर्फ दिख रहा था। The peg in the walls had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was insured। I wondered what grandfather। तब उसने ये भी देखा कि उसके जो सॉकेट थे जिसमें उसको बांधा गया था, वो सारा एकदम ही झटके से, रेंच का मतलब झटके से उसको खींचा गया था और जिसके कारण से वो निकल गया था, छूट गया था। और वो उसके राइटर के जो ब्लेजर है, कोट है, वो सारे कोट को, ब्लेजर को क्या क्या स्कूल के ब्लेजर को पूरा उसने एकदम ही वो कर दिया था, श्रेड्स का मतलब होता है चिथड़ा कर देना। तो इस प्रकार से चिथड़ा कर दिया था और ये चीज को देखकर वो हैरान हो गया था। अब आई वॉन्डर व्हाट ग्रैंडफादर, मैं हैरान हो गया था कि व्हाट ग्रैंडफादर वुड से, अब ग्रैंडफादर क्या बोलेंगे करके। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टर्टोस परफॉर्मेंस। जब ग्रैंडफादर ने ये सारे चीज को देखा, डिड नॉट वरी, वो उनको कुछ जैसा नहीं लगा, वो एकदम उसको वरी, चिंता नहीं किए। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टर्टोस परफॉर्मेंस, ये देखकर वो क्या हुए, लगता था कि वो खुश, ये चीज़ों को देखकर बहुत खुश हुए होंगे। इस तरह से ग्रैंडफादर को उसको लगा। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ये सारे चीज़ को देखकर वो बोलने लगा, ये बहुत चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड the torn pieces of your blazer into a rope and made him escape from the window। तो वो सोच रहा था कि उसने क्या बोला कि शायद ये ब्लेजर को जो चितर फितर कर गया, बाढ़ उसको फाड़ दिया गया, शायद वो उससे रस्सी बनाएगा, रस्सी बना रहा होगा, रस्सी बनाने के लिए उसने फाड़ा होगा और इस विंडो से भागने के लिए वो ये सब किया होगा करके कहने लगा। His presence in the house still a secret, किसी को भी घर पर नहीं मालूम था सिवाय राइटर को और उसके दादाजी को, किसी को नहीं मालूम था कि वो बंदर भी लाया गया। Toto was now transferred to a big cage in the servant quarters where a number of grandfather pets lived very sociably together। तो फिर उसके बाद उस जगह से उसको हटाकर सर्वेंट क्वार्टर में उसको लेकर गया, जहां पर ग्रैंडफादर ने और भी पेट्स एनिमल्स को रखा था और जहाँ पर इन लोग सब लोग मिलनसार, सोशियबली टुगेदर का मतलब है मिलनसार के साथ,
सभी लोग एक दूसरे को बिना तंग किए रहना। तो वहाँ पर कौन कौन थे? टॉर्टोइस था, ए पेयर ऑफ रैबिट था, पालतू स्क्वायरल था, फॉर ए वाइल माई पैट कॉट, बकरी भी थे। बट द मोंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। लेकिन बंदर एक ऐसा था, इसमें से किसी को भी, किसी भी जो भी थे साथी, उनको अपने साथ अलाउ नहीं कर रहा था साथ में सुलाने का, यानी साथ में सोने के लिए किसी को नहीं दे रहा था। ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलाउंग। तो ग्रैंडफादर जो था उसने हु हैड टू लीव देहरादून, उसको कल को देहरादून जाना था, हाँ दूसरे दिन देहरादून जाना था, ताकि वो पेंशन जो मिलते, शायद वो ही वॉज द रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयर आई थिंक, तो इसीलिए वो पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था उसको। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, और तय किया कि उसको साथ में ले जाने के लिए। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. तब दुर्भाग्यवश राइटर उनके साथ जाने नहीं पाया on that trip, उस यात्रा में, but he told me, लेकिन वो ये भी कर रहा था कि दादाजी ने मुझे कहा about it afterwards, उसके बाद a big black canvas kit bag was provided for Toto. टोटो के लिए एक बिग बैग कैनवेस लेकर लाने के लिए, जिसमें कि उसको रखा जाए। When the bag was closed, जब बैग को बंद करा गया, there was no escape. Toto could not get his hands throughout the opening. तो उसको जिस कैनवेस में एक पोटली जैसा किट बैग जिसमें कि उसको रखा जाए, रखने पर वो वहाँ से अपने हाथ पांव को नहीं निकाल सकता। तो चारों तरफ से वो बंद था, सिर्फ एक ही जगह से वो खुल सकते थे। तो इस प्रकार से उसको ले जाने के लिए व्यवस्था किया गया। His effort to get only had in effort of making the bag roll about on the floor and occasionally jump into the air. An exhibition that attracted curious crowd of outlookers on the Dehradun railway platform. तब क्या देखा कि वहाँ पे ओकेशनली जंप इनटू द एयर, वो मुश्किल से ही कभी कभार ही वो शायद निकल पा रहा था, है ना, जिससे कि जब उसको ले जाया जा रहा था तो रेलवे स्टेशन में लोग वो देखकर उसको देखने के लिए लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक रुचि से देखने लगे रेलवे प्लेटफॉर्म में। टोटो रिमेंडेड in the bag as far as सहारनपुर, but while grandfather, तो टोटो रिमेंडेड यानी कि उस बैग के अंदर वो बैठा रहा, है ना, जहाँ तक सहारनपुर में रेलवे स्टेशन में वो बैठा रहा। बट while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag. जब जैसे ही वो सहारनपुर वाले रेलवे स्टेशन में टिकट खरीदने के लिए गए, तो उस समय जो चक्र द्वार बोलते हैं जिसमें टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पॉक्ड, उसमें से वो निकल आया, अपना सर बाहर निकाला। गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन, तो अब उसने टिकट कलेक्टर को एक मुस्कुराहट, और ऐसा मुस्कुराहट जैसे लग रहा था कि वो दांत पूरी तरह से निकाला हुआ था, खोल के दिखा रहा था। जैसे कि बंदर होते हैं ना कि मुंह फाड़ कर उन लोग दांत दिखाते हैं, जैसे लगता है कि वो अभी भी काटेंगे, तो उस प्रकार का वो दिखा रहा था। ओके, दिस मच फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।